Jai Hind to all students. It's your third video of chapter number 8, Mauryan Administration students. जो मौर्यन प्रशासनिक व्यवस्था थी स्टूडेंट, और डिस्पोटिक थी, मतलब निरंकुश शासकों द्वारा शासन किया जाता था और राज धर्म के अनुसार शासन करते थे वे, और धर्म ये अपहोल्ड करता था कि प्रत्येक समर्थित करता था कि प्रत्येक शासक जो होगा उसे लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कल्याण का कार्य करे प्रजा का, और राज्य का वास्तविक कार्य रहता था इस तरीके की परिस्थितियों का विकास करना कि जो लोग हैं, जो उसकी प्रजा है, वह प्रत्येक नागरिक जो है आराम से और खुशी जीवन व्यतीत कर सके। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट, प्रत्येक दिन का कार्य करने के लिए राजा को परामर्श देने के लिए, एडवाइस देने के लिए मिनिस्टर की काउंसिल होती थी। वह एक प्रभावशाली भूमिका निभाते थे राजा को प्रशासन चलाने में। अब प्रत्येक इम्पॉर्टेंट मैटर जो हुआ करता था वह काउंसिल में डिस्कस किया जाता था, तब केवल राजा अंतिम निर्णय लेता था, और राजा को यह अधिकार था कि मिनिस्टर के ग्रुप द्वारा जो काउंसिल थी वो जो राय दे उसको वह स्वीकार करे या रिजेक्ट कर दे। लेकिन राजा अधिकतर जो निर्णय था वह काउंसिल के सजेशन के सुझाव के अनुसार ही लेता था स्टूडेंट। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन, जो पूरा साम्राज्य था स्टूडेंट वह कई प्रोविंसेस में, प्रांतों में बटा हुआ था, और जो प्रत्येक प्रांत था उसमें गवर्नर हुआ करता था जो कि रॉयल फैमिली, शासक वर्ग से ही हुआ करता था, उसको ही गवर्नर अपॉइंट किया जाता था, और वह जिम्मेदार होता था राजा और काउंसिल के प्रति, और गवर्नर को महामद्रास कहते थे स्टूडेंट। फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्तर पे प्रशासन, जो प्रोविंसेस थे वो कई डिस्ट्रिक्टों में डिवाइड थे, जिन्हें जो डिस्ट्रिक्ट होते थे वो स्थानिक जो होते थे उसके अधीन रहा करता था, और बहुत सारे सब ऑर्डिनेट, मतलब स्थानीय के अंदर बहुत सारे ऑफिसर हुआ करते थे जो कार्य करते थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट थी वो गांव या ग्राम हुआ करती थी, और ग्रामिका जो था वह गांव का अधिकारी हुआ करता था। वो वास्तव में एक विलेज हेडमैन हुआ करता था जो कि गांव का एडमिनिस्ट्रेशन और गांव के लोगों का ध्यान रखता था। ठीक है स्टूडेंट। अब ऑफिसर, कई ऑफिसर्स मौर्यन प्रशासन ने रखे हुए थे अपने काम काज को चलाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आर्मी का जो प्रशासन था उसको सुपरवाइज करता था कमांडर इन चीफ या सेनापति। जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन था, आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड, उसे प्रदेश था देखा करता था स्टूडेंट। जो राजा हुआ करता था वो सुप्रीम, सबसे बड़ा कमांडर हुआ करता था जो न्याय देता था। जैसे
न्यायाधीश या रजुका कहा जाता था। और रजुका जो था वो न्याय को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्राम लेवल पे ग्रामिका या हेडमैन करता था। स्टूडेंट, आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट, मौर्य लोगों के पास एक बहुत ही शक्तिशाली आर्मी थी और जो चंद्रगुप्त के जो शासक व्यवस्था थी, जो सेना थी, वो बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसमें करीब करीब स्टूडेंट 6 लाख इन्फेंट्री या पैदल सैनिक हुआ करते थे और 30,000 अश्वरोही सेना थी, 9,000 हाथी थे। स्टूडेंट, और दूसरे इतिहासकार प्लूटार्च के अनुसार स्टूडेंट कि 8,000 रथ सेना थी उसके पास मौर्यन आर्मी में। स्टूडेंट, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था आर्मी का, 30 मेंबर्स थे काउंसिल में, उनके द्वारा देखा जाता था, जो कि 6 डिपार्टमेंट में बटा हुआ था। और ये 6 मेन सेक्शन थे मौर्यन आर्मी के। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट थे स्टूडेंट? कैवेलरी था, वार चैरियट्स था, इन्फेंट्री, वार बोट्स था, वार एलिफेंट था और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थे। और जो मौर्य लोगों के मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, सैनिक शक्ति थी, वह बहुत ही मजबूत थी और जो लीडरशिप थी वह मॉडर्न शासकों द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी। मॉडर्न शासक ही शासन किया करते थे। आर्मी को राजा किंग लीड किया करता था युद्ध में। कभी कभी स्पेशल ड्यूटी भी प्रिंस किया करते थे, जो या प्रिंसेस किया करती थी। उदाहरण के लिए अशोक ने जो थे वे डीकेन में भेजे गए थे अपने पिता बिंदुसार के द्वारा। Now student, this video is end. जय हिंद।